तो भारत में पहली बार मैं कहना चाहूंगा आप सबके लिए, जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट उनके लिए एक विशेष सोच लेके मेजर कल सी क्लासेस आया है, जहां हम आपके वीकली करंट अफेयर सेशन ला रहे हैं। मुझे लगता है कि देश में करंट अफेयर के बहुत सारे सेशन हैं, बट इस सेशन की जब बात करते हैं तो स्पेशली डिफेंस एस्पिरेंट के लिए, जहां हमारा एनडीए का बच्चा जो ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस हर एग्जाम में उसके सामने करंट अफेयर के और 40 मार्क्स जो बड़ा योगदान देता है। वहीं जब हम सीडीएस की बात करते हैं, सीपीएफ की बात करते हैं, तो अराउंड 30 क्वेश्चंस का योगदान, एफकैट में एक बेहतर योगदान, जितना कमीशन कैटेगरी और यूपीएससी एग्जाम्स में इन चीजों का योगदान करंट का मिल रहा है, उतना ही अहम हो जाता है एसएसबी के भी दृष्टिकोण से करंट और जनरल अवेयरनेस को डेवलप करना। बट यहां थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है बीइंग अ कमीशन कैंडिडेट, क्योंकि डिफेंस का स्पेशल ये करंट अफेयर शो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये भारत में पहली बार शुरुआत हुई है, जहां हम केवल करंट के क्वेश्चन तक ही बेस्ड नहीं होंगे, बल्कि आप में जनरल अवेयरनेस भी लाइव में, आप में वो कॉन्सेप्ट भी लाएंगे जो आपको एसएसबी के दौरान मदद कर सके, और वाकई में आप में वो कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे जिससे आप जवाब दे सके किसी भी प्रश्न के बाद कि आखिर उस विषय पे आपका नजरिया क्या है। अगर आज हमारा यूक्रेन और रशिया का इशू चल रहा है तो इस पे एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और प्रॉपर कॉन्सेप्ट होना आपका जरूरी है, क्योंकि आपके हर स्टेज पे इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल अभिषेक सर एक जोरदार ताकत से, बिल्कुल एनर्जी के साथ, पूरे पावर पैक के साथ आपके लिए आ रहे हैं, बिल्कुल डिफेंस स्पेशल कैंडिडेट के लिए ये करंट अफेयर शो लेकर के, जो कि हर वीक संडे को पब्लिश होता है आपके सामने। तो बिल्कुल इसको किसी को मिस नहीं करना है, दोनों ही कॉन्सेप्ट में फायदेमंद है। यूपीएससी के अंदर पूछे गए जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको एक कमाल की मदद करेगा, 100% मदद करेगा, और साथ ही साथ एसएसबी के दौरान आपकी मैच्योरिटी, सिंसियरिटी और पर्सनालिटी ट्रेट्स और जो एक्सपेक्टेशन, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन की आपसे की जाती है एक बोर्ड मेंबर्स के द्वारा, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के द्वारा, वो चीज भी आपको मेंटेन करने में कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी। इसका प्रॉपर पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट करेंगे, तो फटाफट उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्यूआर कोड आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि मेजर कल सी क्लासेस के वेबसाइट पे करंट अफेयर सेक्शन में जाकर डाउनलोड सेक्शन में आपको करंट अफेयर का कंप्लीट पीडीएफ वहां अवेलेबल होगा। तो बिल्कुल ये मिस नहीं करना है, पूरे देश के बच्चों के लिए बहुत अहम है, और अभिषेक सर जान लगा के बिल्कुल मेहनत करके आपके सामने स्पेशल शो ला रहे हैं, तो आप सबको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करना है और इस सेशन के माध्यम से आने वाले एग्जाम में अपनी सफलता, करंट अफेयर पार्ट पे 100% सफलता सुनिश्चित करना है। तो बिल्कुल चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम एट द मेजर कल सी क्लासेस। दिस अभिषेक द्विवेदी, योर जीएस फैकल्टी। आप सभी का मेजर कल सी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस करंट अफेयर्स के सेशन में उतना ही बेहतर मैं कंटेंट ले आ पाऊंगा आप सबके लिए, और उतना ही बेहतर एनर्जी या जान लगा पाऊंगा जितना आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और जो भी अपने पॉजिटिव वैल्यूज, नोट्स और कमेंट्स को शेयर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपको बहुत बेहतर आने वाला है। आज का करंट अफेयर्स लास्ट तक बने रहिएगा, लगभग 25 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं आपके लिए, और इस पूरे वीक का इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं, जितने रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, वर्ल्ड वाइड जितने भी सिनारियोज रहे, सारे सिंगल नोड में आपको मिलेगा विद इन 45 मिनट्स में। आपको इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखना, पूरे हफ्ते की करंट अफेयर्स को मैंने पूरा कंपाइल कर दिया है वन शॉट वीडियो में। आइए शुरुआत करते हैं। तो आज की करंट अफेयर्स की वीडियोस किस किस के लिए होंगी? एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एसएसबी और ऑल द डिफेंस एग्जाम्स, जिनकी सब सारे एसीसी की भी बात करूं, टेरिटोरियल आर्मी की बात करूं, सारे डिफेंस के एग्जाम्स के लिए। और जानते हैं कि करंट अफेयर्स का वेटेज वर्तमान समय में बढ़ चुका है, तो यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको बहुत बेहतर करना है और अच्छे से फोकस करना है अपने गोल की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका बिल्कुल मैं समय लेना नहीं चाहूंगा और अपने कारवा की शुरुआत करता हूं। व्हाट वी हैव टू डिस्कस राइट नाउ, व्हाट वी हैव टू डिस्कस नाउ। टुडेस टॉपिक में क्या होंगे हमारे साथ? आज वर्ल्ड एथलीट्स डे होगा, नंद मूलचंदानी जी होंगे, कोची शिपयार्ड की बात करूंगा, आईएनएस विक्रांत की बात करूंगा, हर्षदा शरद गरुड़ की बात करूंगा, अमेजन की सीईओ की बात करूंगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की बात करूंगा, कोल माइनर्स डे आफ्टर 22 की बात करूंगा, किस डेट को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे की बात करूंगा, रोनी ओ सुलिवान की बात करूंगा, किस फील्ड में है और किस लिए यहां पे मैंने करंट अफेयर्स में इनको इंक्लूड किया है, और आईबीएम चेयरमैन अरविंद कृष्णा की बात करूंगा, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करूंगा, इसके साथ साथ कमलप्रीत कौर की बात करूंगा, इसके साथ साथ ईगा स्टीविक की बात करूंगा मैं। तो ये रहा इंपॉर्टेंट सार, और आज की वैल्यू एडिशंस बातों की बात करता हूं। सबसे पहली बात, 7th में वर्ल्ड एथलीट्स डे मनाया जाता है, 7th ऑफ मौके को मनाया जाता है वर्ल्ड एथलीट्स डे। ऐसे कुछ काउंटर पार्ट्स, ऐसे एथलीट्स का मैं आज नाम लेना चाहूंगा इंडिया में, जिनका भारत के इतिहास में एक गौरवमयी गाथा है और पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। तो कुछ ऐसे एथलीट्स के बारे में मैं जरूर आपको जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले स्क्रीन के सामने आपके सामने है पीटी ऊषा। पीटी ऊषा की अगर मैं बात करता हूं तो पुला विक्कल कट्टी, अगर बात करी जाए पुला विक्कल कट्टी तेक्के परिलम ऊषा, इनका पूरा नाम है पीटी ऊषा, और इन्हें प्याली एक्सप्रेस भी कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म केरल में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में
अगर हम बात करते हैं मात्र 16 वर्ष की अवस्था में इंटरनेशनली एथलीट के तौर पे अपनी पहचान बनाने वाली, दूसरी चीज आपको बता दूं, एक नया कीर्तिमान भारत के लिए स्थापित करने वाली, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबली लेवल पे अगर मैं बात करता हूं तो पहली ऐसी एथलीट जिन्होंने एक एथलीट के तौर पे सबसे कम उम्र की अवस्था में पार्टिसिपेट लेने का एक कीर्तिमान बनाया भारत के लिए, पहली महिला के तौर पे, और इनका नाम क्या था? पीटी उषा। और यहां पे दुनिया इनको क्यों याद करती है, और याद करे भी ना क्यों? क्योंकि पहली बार 16 इयर्स की एज में पदार्पण और 20 साल की एज में वह उपलब्धि जो कि 40 साल में भी मुश्किल कर पाना, प्राप्त करना बहुत टफेस्ट जॉब है। क्या है? अगर बात करें, सी इज स्टिल, पीटी उषा अभी भी भारतीय एथलीट्स का पर्याय है। ट्रैक एथलीट में 1984 के लॉस एंजल्स के ओलंपिक में राष्ट्र को बैठाने और नोटिस वापस लाने के लिए मजबूर किया। एक 20 वर्षीय उषा ने इतिहास रचा जब वह 400 मीटर दौड़ की फाइनल में पहुंची, लेकिन फिर वह 1 सेकंड के 100वें हिस्से से चूक गई। मतलब बहुत ही माइनर मेजर से चूक गई, और इन्हें बेचारी को किससे संतोष करना पड़ा? ब्रॉन्ज मेडल से। मतलब गोल्ड मेडल की अगर बात करें, सिल्वर से चूक हो गई थोड़ी सी त्रुटि से, और ये बेचारी ब्रॉन्ज पे इनको संतोष करना पड़ा। तो ये थी इनकी उपलब्धि, और एथलीट्स डे है इसलिए मैंने इनके बारे में जरूर डिस्कस करा। और पीटी उषा को ही क्या कहा जाता है? उड़न परी कहा जाता है, उड़न परी ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? उड़न परी ऑफ इंडिया कहा जाता है पीटी उषा जी को। बेसिकली ये प्योली केरल कोझिकोड से अपना ताल्लुक रखती हैं, इनका जन्म यहीं पे हुआ था। अगला जो एथलीट्स है, ये इनकी इमेजेस हैं, और आप देख सकते हैं जीवन के किस उतार चढ़ाव के रूप में ये पर्याय बनी भारत के लिए। अगला मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख जिसे कहा जाता है, फ्लाइंग सिख, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं मिल्खा सिंह की, better known as the Flying Six, he won independent India's first Commonwealth Games gold medal in 1958। जिस समय गुलामी की बेड़ियों से हम थोड़े से समय के लिए आजाद हुए थे, मतलब 8 साल बाद, पूर्णतः रिपब्लिक होने के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद, उसके जस्ट 8 साल के बाद इंटरनेशनली ग्लोबल पहचान बनाई इस सिख ने, जिन्हें कहा जाता था मिल्खा सिक्स। और इन्होंने गोल्ड मेडल विंस किया था 4x400 रिले में। और क्लियर, चल आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। तो ये फ्लाइंग मिल्खा सिक्स है। इसके बाद हम बात करेंगे नॉर्मन प्रिचलैंड की बात करेंगे, रिचर्ड नॉर्मन की बात करेंगे। एक्चुअल में दुनिया इन्हें मानती थी कि ये भारतीय नहीं है, लेकिन इन्होंने भारतीयता के तौर पे पहला मेडल अपने लिए जीता था। यानी कि 1900 के दशक में नॉर्मन प्रिचर्ड ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने 200 मीटर स्प्रिंट और 200 मीटर बाधा दौड़ में 2 रजत पदक जीते थे, इसलिए भारतीय इतिहास में इनका गौरवमय इतिहास है और इसलिए ये जाने जाते हैं। आगे अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 के पेरिस में विश्व चैंपियनशिप में इतिहास रचा था, जब उन्होंने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता था। ऐसा करते हुए वो विश्व में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई थी। इसके बाद उन्होंने 2005 में विश्व एथलेटिक्स फाइनल में रजत पदक जीता और फिर से स्वर्ण में अपग्रेड किया, क्योंकि तन्या कोटावा ड्रग परीक्षण में विफल रही थी। ये थे एथलीट्स। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अन्नू रानी, अन्नू स्क्रिप्टेड हिस्ट्री इन दोहा अक्टूबर 2019 as she became the first Indian woman who to enter the javelin throw final at the world championship but could not only finish the। आप समझ पा रहे हैं, पहली बार जेवलिन थ्रो में भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेशन करने वाली कौन थी? अन्नू रानी। अब इसके बाद दीपा मलिक की मैं बात करता हूं। अनदर इंस्पायर्ड शी became the first Indian woman to win a Paralympics medal। She has bagged the silver medal in the shot put in the Rio 2016। She has been conferred with the Arjuna and Padma Shri। इसके बाद ये तो एथलीट्स थे जिनके लिए पूरी दुनिया, पूरा भारत इनके लिए प्राउड मोमेंट्स की सपोर्ट करता है, और इसीलिए 7 मई को वर्ल्ड एथलीट्स डे मनाया जाता है। ये थे हमारे यहाँ के एथलीट्स। अब आइए नए सेगमेंट की ओर चलते हैं। नंद मूलचंदानी, एन इंडियन ओरिजिन मैन, हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ CIA एक अमेरिका की एजेंसी है। इसके अंतर्गत इंडियन नेटिव पर्सन जिनका नाम है, अगर हम बात करें तो नंद मूलचंदानी जी को अपॉइंट किया गया है। क्या? CIA का अगर बात करी जाए तो CTO अपॉइंट किया गया है CIA का। CTO क्या है भाई? अगर बात करें चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का। अब वर्ल्ड वाइडली ग्लोबली आप देखेंगे, जैसे पराग अग्रवाल की बात कर लीजिए ना, बात कर लीजिए आप सुंदर पिचाई जी की, तो ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो इंडिया का प्रेजेंस करंटली बहुत ब्रॉड हो चुका है। उसमें एक एड ऑन, एक सीढ़ी, एक कड़ी और जुड़ी है। वो किसने जोड़ दिया है? नंद मूलचंदानी साहब ने। और इन्हें हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है। क्या अपॉइंटमेंट किया गया है? CTO बाय द CIA।
ठीक है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का क्या चुना गया है? CTO, चीफ ऑफिसर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। कोचीन शिपयार्ड के पास एक और नया तमगा आया है, उस तमगे का नाम क्या है भाई? कोचीन शिपयार्ड कुड बिल्ड इंडियाज फर्स्ट होममेड हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल। इन्होंने हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक जो वेसल है बनाया है कोचीन शिपयार्ड ने, इसलिए इनका भी नाम वर्तमान में ट्रेंड में। इसके बाद संगीता सिंह अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ CBDT। दो प्रकार के टैक्सेस होते हैं, CBDT और CBIC। CBDT का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और CBIC का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो CBDT का जो चेयरमैन नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? संगीता सिंह जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। INS विक्रांत, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, विल बी द हैंडेड ओवर टू द इंडियन नेवी। INS विक्रांत को शामिल कर दिया गया है इंडियन नेवी में। नाउ नेक्स्ट, हरियाणा गवर्नमेंट टू बिल्ड द स्टेडियम इन द नीरज चोपड़ा होम टाउन। अगर हम बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा जिन्होंने अभी हाल ही के ओलंपिक्स में टोटल ओलंपिक्स मेडल्स हमको कितने मिले थे? 7, उसमें एक ही गोल्ड मेडल आ पाया था जेवलिन थ्रो में, वो भी नीरज चोपड़ा जी का। तो नीरज चोपड़ा बेसिकली ओरिजिनली बिलोंग करते हैं हरियाणा से। तो हरियाणा के गवर्नमेंट यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि भाई इनके होम टाउन में नीरज चोपड़ा के नाम से स्टेडियम बनेगा। दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस एंड एवरी एथलीट। अब आगे बात करी जाती है तो आप देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ लॉन्च द मुख्यमंत्री मितान योजना। व्हाट इज द मींस? यानी कि जैसे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये प्रकार की सुविधाएं जो होती है, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इसके लिए अब आपको किसी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने यह योजना लागू करी है और 100 प्रकार की सेवाएं, 100 इंटर स्टेट सर्विसेज विल बी एप्लीकेबल इन द होल एरियाज ऑफ द छत्तीसगढ़। बेसिकली इसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया, इसके बाद पैन छत्तीसगढ़ में इसको एप्लीकेबल कर दिया जाएगा, 100 सर्विसेज जो उस सरकार की होंगी। चल आगे की बात करते हैं। हर्षदा शरद गरुण became the first Indian to win the gold medal at the IWF Junior World Weightlifting Championship. This is the most important and this is the remarkable point for us. आप याद रखेंगे, इंटरनेशनल अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की बात करते हैं, तो इसमें हर्षदा शरद गरुण ने प्राउड मोमेंट बनाया है हिस्ट्री के लिए, इंडिया के लिए एक हिस्ट्री क्रिएट करी है हर्षदा शरद गरुण ने, बीइंग द फर्स्ट इंडियन वुमन विन अ गोल्ड मेडल एट द IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। क्लियर है? चल आगे की ओर मूव ऑन करता हूं। एंडी जैसी टू ज्वाइन द नेक्स्ट अमेजन CEO ऑन द 5th जुलाई 2022। अभी तक CEO कौन थे? अगर मैं बात करता हूं तो जेफ बेजोस, वेल्थिएस्ट पर्सन ऑफ द, अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या किया है, अभी अमेजन के CEO के पोस्ट से हटने का डिसीजन लिया और नए CEO कौन होंगे? एंडी जैसी। एंडी जैसी अमेजन आप जानते हैं कि एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, यहां किसी भी चीज की खरीद फरोख्त आप कर सकते हैं। और उसके CEO पहले कौन थे? जेफ बेजोस साहब, ठीक है। और करंट में किसे अपॉइंटमेंट किया गया है? एंडी जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका जो राजस्थान है, राजस्थान टर्न हुआ है एक नए राज्य के तौर पे, उभरते हुए राज्य के तौर पे, और एनर्जी के मामले में मास्टर बना है। 10 गीगावाट सोलर स्टेट का इसको तमगा मिला है। 10 गीगावाट का सोलर जो पैनल स्टेब्लिश करने वाला पहला राज्य बना है, यानी कि अभी तक भारत में किसी भी राज्य ने 10 गीगावाट का कम्युनिटी लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशंस नहीं किया है। अगला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंतर्गत जैन यूनिवर्सिटी को प्राइज मिला है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 won बाय द जैन यूनिवर्सिटी। जैन टू बी डीम्ड, अभी डीम्ड नहीं है, विद 20 गोल्ड, 7 सिल्वर एंड 5 ब्रोंज मेडल्स हैज द सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड बेंगलुरु कैंपस इनॉग्रेटेड बाय द अमित शाह। एक्चुअल में आप जानते ही हैं कि किसी प्रकार की अशांति को कंट्रोल करने के लिए नेट ग्रिड की शुरुआत की गई, कहां पे? बेंगलुरु में। हॉनरेबल मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्ट्री, दैट इज द अमित शाह। कोल माइनर्स डे, कोल माइनर्स डे ऑब्जर्व 4th of May every year to honor the coal miners। आप जानते हैं दिस इज टू रिस्की, बहुत रिस्की है कोल माइनिंग्स की खुदाई करना, तो यहां पे एक डेट डिसाइड की गई है और वो 4th of May है, जिसे उनके सम्मान में मनाया जाता है 4th of May को, और उसे बोला जाता है कोल माइनर्स डे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन द 4th of May को हम लोग मनाते हैं। और वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप किसे टाइटल मिला है? रोनी ओसोलिविन को। किसे मिला है बेटा? रोनी, अगर हम बात करते हैं तो किसे मिला है? रोनी ओ सुलिवान को वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का प्राइज मिला है। दिस इज द इंपॉर्टेंट अपडेट, यू हैव टू नोट डाउन इट राइट नाउ। नाउ नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर पूरी दुनिया की बात करी जाए तो उसमें 180 देशों ने पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में, और इंडिया ने वर्तमान समय में 150वां स्थान प्राप्त किया। इंडिया गॉट 150 प्लेस।
प्रीवियसली इंडिया गॉट 142 प्लेस, मतलब पिछले वर्षों में 142, वर्तमान के वर्ष में 150 नंबर आया है और 180 कंट्रीज में ओवरऑल अगर हम बात करते हैं। ये कहां से रिपोर्ट जारी हुई है? रिपोर्टर्स विदाउट द बॉर्डर्स, उस संस्था का नाम है RSF, ठीक है, RSF, ठीक है। और 100 टॉप किया है नॉर्वे ने 92.65 और इसके बाद डेनमार्क ने 90.27, स्वीडन ने 88.84। नाउ नेक्स्ट, इसरो प्लान्स टू मिशन द वीनस डे 2024 का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि 2024 के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इसरो प्लान करेगा वीनस बाय दिसंबर 2024 और यहां पे मिशन को प्लान किया गया है। वीनस को हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम भी कहा जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। यू नो देयर इज नो आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ द वीनस। और अगर क्लोजर की बात करेंगे, आप समझ पा रहे हैं, दिस इज द सेकंड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द सन, दूसरा है मरकरी, पहला है, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। वीनस का नाम कैसे पड़ा? जस्ट ब्यूटी ऑफ रोमन गॉडेस ब्यूटी दैट्स नेम्ड वाज द वीनस। एक रोमन सुंदरी महिला थी और रोमन देवी थी, उनका नाम ही था वीनस, उन्हीं के नाम पे इसका नाम वीनस पड़ा है। और आप जानते हैं कि ट्विंस प्लैनेट कहा जाता है वीनस और किसको कहा जाता है? अर्थ को। नाउ वी आर मूविंग टू इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो वाज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ 1969 एंड द हेडक्वार्टर हैविंग बेंगलुरु। And if we talk about current chairperson of the ISRO is the S. Somnath. Who is the current chairperson of? तो आप कह सकते हैं कि S. Somnath. World Athletes Day, as I discussed on the 7th of May, and I have also contributed about their participation in the Indian history. Such important athletes just like PT Usha. PT Usha के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, PV सिंधु के बारे में पढ़ा, फ्लाइंग सिख के बारे में पढ़ा। Now next. लॉन्च द यूएन एनर्जी एक्शन प्लान। अब यूएन की बात हो रही है तो इंटरनेशनली आप जान पा रहे होंगे कि यूएन की स्थापना कब हुई, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 ना। वर्तमान समय में इसके जनरल सेक्रेटरी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। WHO के जो चेयरपर्सन है वो कौन है? टेड्रोस। तो ये एक्शन प्लान लिया गया है एनर्जी को सेव करने के लिए, कंजर्व। ये जो यूएनओ का सिंबल है इसमें 2 जैतून की शाखाओं का प्रयोग किया गया है, जैतून। चलिए आगे बात करते हैं। इंटरग्लोब एविएशन अपॉइंटेड द वेंकटरमई सुमंतरन एज ए चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स। यस, इनको अपॉइंटमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उड़ीसा टू होस्ट इंडिया फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, मतलब आदिवासी जनजातियों के लिए पहले अन्वेषण संस्थान की स्थापना की गई, कहां पे? ओडिशा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महाराष्ट्र जीवहला स्कीम टू ऑफर क्रेडिट टू द जेल इनमेट्स, ऐसा स्टार्ट करने वाला महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बना है। और महाराष्ट्र के वर्तमान समय में चीफ मिनिस्टर कौन है? जरूर तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट, IBM चेयरमैन अरविंद कृष्णा इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। यह बात ध्यान सुनिएगा। अगर हम यहां पे बात करते हैं IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की अगर बात करता हूं तो चेयरमैन अरविंद कृष्णा इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक, मतलब वर्तमान समय में इन्हें फेडरल बोर्ड रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। दिस इज द प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियंस। नाउ नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक्स डिस्कस्ड थ्रोअर कमलप्रीत कौर प्रोविजनली सस्पेंडेड। तो टोक्यो ओलंपिक्स में अगर हम बात करते हैं कमलजीत कौर की, इन्हें एंटी डोपिंग की अगर हम बात करते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अगर उसके अंतर्गत देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं मिसबिहेव करती हुई पाई गई, इसलिए इनको सस्पेंस कर दिया गया है। 24th डीप फ्लाई की अगर डीप फ्लाई ओलंपिक्स की बात करते हैं तो धनुष श्रीकांत विन गोल्ड मेडल्स इन 10 मीटर एयर राइफल। नाउ नेक्स्ट, हैदराबाद होस्ट इंडियाज फर्स्ट एवर यूनिक काइंड ऑफ फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। नाउ नेक्स्ट, लास्ट सर्वाइविंग F1 रेस विनर फ्रॉम 1950 टू टोनी ब्रुक्स पासेस अवे। ये कहां के थे? ब्रिटेन के थे। पद्म विभूषण अवार्डों की बात करता हूं, दिस ईयर लिस्ट कंप्राइजेस 4 पद्म विभूषण ना। पद्म विभूषण, भारत रत्न, इन अवार्ड्स की शुरुआत 1954 में की गई थी, 1954 में। और आपको पता होगा कि भारत में भारत रत्न और इन सब अवार्ड्स की शुरुआत अनुच्छेद आर्टिकल 18 के अंतर्गत की गई, ठीक है। और इन अवार्ड्स को कोई जरूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी ईयर दिया जाए। हाँ, ये ऑथेंटिक और जो पर्सन्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में रोल प्ले आउट किया है, एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर के रूप में उभरे, उन्हें ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई। यह अवार्ड कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वर्ष दिया जाए। हाँ, ये जरूर डिसाइड किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति विशेष को दिया जाए जिसका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अपने फील्ड में रहा। 1954 में ही 3 लोगों को दिया गया था, CV रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, CV रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए मूव ऑन करते हैं आगे। तो यहां पे पद्म भूषण अवार्ड्स के अंतर्गत अगर मैं बात करूंगा तो प्रभा अत्रे साहब को और बिपिन रावत जी को, जो कि CDS भी थे पहले आपके, उनको, राधे श्याम खेमका को और कल्याण सिंह को दिया गया। यहां पे 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया
और अगर बात करूं तो हियर इज द लिस्ट, और ये आपके पीडीएफ में पूरा मिलेगा, नोट डाउन कर लीजिए। ऐसा ज्ञान पूरे भारत में कहीं नहीं मिलने वाला। तो आपको फास्टेस्ट, श्योरेस्ट और बेस्ट ऑथेंटिक जो मटेरियल मिलेगा 45 मिनट्स में सिर्फ कहां मिलेगा? मेजर कलसी पे। कहां पे? मेजर कलसी यूट्यूब चैनल पे। और किसके द्वारा? अभिषेक सर के द्वारा। चल मूव ऑन करते हैं आगे। नंद मूलचंदानी हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ द एजेंसी। अभी मैंने बताया है CIA। राइट आंसर विल बी द CIA ना बेटा। और आपको अभी इसी पीडीएफ के अंतर्गत मैंने बताया, तो क्वेश्चन का मेरे साथ फास्टली आंसर्स करिएगा। नेक्स्ट, ये नंद मूलचंदानी साहब हैं, देख रहे हैं स्माइलिंग फेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, इंडिया हैज साइंड अ जॉइंट डिक्लेरेशन विद द विच कंट्री ऑन एग्रोइकोलॉजी एंड द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज? डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिनलैंड। अगर क्वेश्चन की बात करिए, जर्मनी के साथ हमने ऐसा समझौता किया है। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टू व्हिच नेशन हैज रिफ्यूज्ड टू सेंड इट्स एथलीट्स टू द एशियन गेम्स? यहां पे किस देश ने? द राइट आंसर विल बी द ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर विल बी द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने डिनाई कर दिया है, वी हैव नॉट सेंट द एथलीट्स इन एशियन गेम्स। चाइना में होने वाले हैं अगले एशियन गेम्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हिच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द जीन बैंक, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इन द इंडियन फॉर बायोडायवर्सिटी? दैट विल बी द महाराष्ट्र ना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है और गवर्नर कौन। अब अगर बात करता हूं तो व्हाट इज द जीन का मतलब यह है कि किसी चीज को काफी टाइम पीरियड के लिए रखने के लिए, उसके सैंपल्स को रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ? एज ऑप्शंस VR चौधरी, मनोज कुमार मांगो, BS राजू विल बी द राइट आंसर। ये BS राजू साहब का इमेज है और देख पाते हैं आप। द इंडियन आर्मी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री अपॉइंटमेंट किया गया BS राजू साहब का। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन ब्रॉन्ज एट द एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप? सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा एंड सिक्की रेड्डी। PV सिंधु विल बी द राइट आंसर। ये इमेज है PV सिंधु साहब की। नेक्स्ट, which Asian country has declared a nationwide public emergency amidst protest over the economic crisis? That will be the Sri Lanka. Who is the prime minister of the Sri Lanka? अगर बात करी जाए वर्तमान समय में, who is the president of the Sri Lanka? What is the capital of Sri Lanka? What is the currency of Sri Lanka? These are the most important question and valuable question for your exam point of view. तो जरूर फोकस करिएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए तो प्राइम मिनिस्टर कौन है वहां पे? प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे। और प्रेसिडेंट कौन है? तो आपसे पता होना चाहिए कि गोटाबाया राजपक्षे हैं। कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। और श्रीलंका की कैपिटल कहां पे? जयवर्धनपुरा कोट्टे। इंडिया और श्रीलंका किस स्टेट के थ्रू मिलते हैं? पाक स्टेट के थ्रू। और आप जानते हैं कि हमारा कल्चर और श्रीलंका का कल्चर बहुत मिलता है, क्योंकि वी आर द आल्सो तमिल्स एंड श्रीलंकन्स हैविंग आल्सो तमिल्स। ठीक है, चल आगे क्वेश्चन की, इंडिया रिसेंटली साइंड एन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द ट्रेड एग्रीमेंट ECTA विद द व्हिच कंट्री? जापान, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। नाउ नेक्स्ट आंसर विल बी द ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने ECTA क्या किया है? साइन किया है। नेक्स्ट, साजिबू नोगमा पनबा किसका पारंपरिक त्योहार है? मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं आप। हु इज द सेट बिकेम द नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ? अभी करंटली मैंने अभी बताया मनोज पांडे जी। हु विल बी द? मनोज पांडे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज वोन द 2022 ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप? दिस विल बी द ऑस्ट्रेलिया। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहां पे आप देख पाएंगे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वोन द 2022 मियामी ओपन टेनिस टेबल? ईगा स्वेटिक। कौन? ईगा स्वेटिक। नेक्स्ट यहां पे देख पा रहे हैं, और ब्यूटी विद ब्रेन आप दोनों इमेज देख पा रहे होंगे यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि रिसेंटली विकास कुमार टुक द चार्ज एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। महाराष्ट्र मेट्रो रेल, दिल्ली मेट्रो रेल, DMRC के नए जो चेयरमैन बने हैं कौन है? विकास कुमार। दिस इज द इमेज ऑफ विकास कुमार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड 13th न्यू डिस्ट्रिक्ट्स? इफ यू टॉक अबाउट दैट विल बी द स्टेट नेम आंध्र प्रदेश। YS रेड्डी। YSR रेड्डी, ये यहां पे आप देख पा रहे हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च करा है 13 नए राज्यों को। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री गेट वेपनाइज्ड ड्रोन्स फॉर द फर्स्ट टाइम एवर? दस विल बी द जर्मनी विल बी द राइट आंसर। वेपनाइज्ड ड्रोन्स इसको मिलेंगे जर्मनी को पहली बार। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री टू वॉच टेंपल रिचुअल्स लाइव? यानी कि 12 ज्योतिर्लिंगों को भारत के आप लाइव देख सकते हैं, आरती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ई डोनेट कर सकते हैं। दिस इज द न्यू चैनल दैट इज द नेम एज टेंपल 360 डिग्री। ठीक है, व्हिच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च द उद्यम क्रांति योजना? दैट इज द मध्य प्रदेश, मामा शिवराज सिंह चौहान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी टॉक अबाउट मुख्यमंत्री उद्यम योजना। ठीक है, बिरसा मुंडा जातीय नायक बुक वाज ऑथर्ड बाय?
इस बुक का जो विमोचन किया गया था दिल्ली में किसके द्वारा किया गया था? धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान जी का। और इस बुक को किसने लिखा? प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने। दिस विल बी द बुक इनॉग्रेटेड बाय द धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर करंटली राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Name of the bank that signed MOU with the Border Security Forces BSF under the Central Armed Forces, that will be the SBI। SBI का पुराना नाम क्या है? SBI का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1921 में। बाद में क्या कर दिया गया? 1955-56 में इसे SBI में कन्वर्ट कर दिया गया। लार्जेस्ट ब्रांचेस इन द इंडिया करंटली राइट नाउ हैविंग द SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर दूसरी बात करी जाए तो SBI के पहले चेयरपर्सन आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहले चेयरपर्सन का नाम कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे मूव ऑन करते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से MOU अंडरस्टैंडिंग हो रही है बोथ बिटवीन दीज टू पर्संस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। CISF ऑब्जर्व एडिशन ऑफ द राइजिंग डे सेलिब्रेशन ऑन द 6 मार्च 2002। कौन सा नंबर का था? 53वां, 53rd CISF ने अपना राइजिंग डे मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं। कहां पे मनाया? गाजियाबाद में। Where was the OCEANS 2022 conference and the exposition held? That will be the चेन्नई। कहां पे होगा बेटा? चेन्नई में, IIT मद्रास के रूप से। Name of the trainer aircraft that the successfully completed sea level trials Pondicherry। आप हंसा NG। This will be the image of हंसा NG। Who is the appointed the deputy managing director of DMD of the State Bank of India? ये यहां पे क्वेश्चन है। और नितिन जी को डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ द SBI नियुक्त किया गया है। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन का आंसर कौन है? नितिन चुग साहब। क्लियर है क्या बेटा? तो ये था आज की सीरीज में अभिषेक सर के द्वारा। कैसा लगा ये सीरीज? कितनी फास्टेस्ट 45 आपको वैल्यू एडिशन के साथ साथ मैंने पढ़ाया। सारी चीजें क्रांति के तौर पे पढ़ाई गई हैं, क्रांतिकारी दृष्टिकोण से, जिससे कि आपका समय बिल्कुल लॉस ना हो। कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा कंपाइल करके चीजों को आपको दी गई। हाँ, थोड़ा फास्ट जरूर पढ़ाऊंगा क्योंकि हमें दुनिया से बेहतर करना है और तेज करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत।